हेलो एवरीवन, वेलकम ऑनलाइन स्टडी IQ जीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्लस क्वेश्चंस। दोस्तों, हम वही प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों, इनका जो जन्म है ये हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, इनका जो जन्म है ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक दिया था सर्वोदय, और ये कब किया था? 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी यानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसकी है? दोस्तों, ये है महात्मा गांधी जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद स्वराज किनकी पुस्तक का नाम है? तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का जो प्रारंभ है किसने किया था? दोस्तों, ये किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा है ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? दोस्तों, इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग है ये किया था सितंबर 1906 में। कहाँ पर? दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या है? दोस्तों, ये है इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। कितनी दोस्तों? 21 वर्ष तक रहे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दोस्तों, ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। और दोस्तों, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों, कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था? दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट है इसे कहा था काला कानून। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो दोस्तों, ये 43वां अधिवेशन था और कब की थी? 1924 में बेलगाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? दोस्तों, ये किया था 24 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की जो यात्रा है वो कितने दिनों में तय की थी? दोस्तों, इन्होंने 24 दिनों में तय की थी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबरमती आश्रम कहाँ है? दोस्तों, ये है अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो दांडी मार्च है इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? दोस्तों, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन ये चलाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो किया था सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? दोस्तों, दांडी मार्च के साथ जो आंदोलन शुरू हुआ था ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? दोस्तों, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1930 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? दोस्तों, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता है ये हुआ था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो कब छोड़ी थी? दोस्तों, इन्होंने छोड़ी थी 1934 में कांग्रेस की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी फिर सक्रिय राजनीति में कब लौटे थे? इन्होंने जो
कांग्रेस की अध्यक्षता है वो 1934 में छोड़ी थी और 36 में वापस राजनीति में आ गई थी, 1936 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी है इनका पहला जो आंदोलन है ये है चंपारण आंदोलन। ये कब हुआ था दोस्तों? अप्रैल 1917 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी का पहला अनशन यानी भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह है ये कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था अहमदाबाद में। और कब हुआ था दोस्तों? 1918 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह ये कहाँ हुआ था? दोस्तों तीसरा जो सत्याग्रह है ये हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। पहला हुआ था कहाँ? चंपारण के अंदर, दूसरा हुआ था अहमदाबाद में और तीसरा हुआ था खेड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्याग्रह सभा की जो स्थापना है वो किसने की थी? दोस्तों सत्याग्रह सभा इसकी स्थापना है ये की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? दोस्तों ये किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर ये कहा था किसने? चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि है वो किसने दी थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि है ये दी थी महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ को क्या उपाधि दी थी? गुरुदेव की। तो आप ये दोनों की याद रखिए, रविंद्रनाथ ने तो महात्मा गांधी जी को क्या दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। और जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दी थी उपाधि? गुरुदेव की उपाधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त किसने कहा? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस इन्हें देशभक्त कहा था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। अगला प्रश्न है, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो दोस्तों 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोरी चौरा कांड ये कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर अवार्ड घोषित किया था? 1930 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था? 1931 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है क्रिप्स मिशन को। और ये कब हुआ था? 1942 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कारण गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की जो उपाधि है वो छोड़ दी थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था इसके कारण गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की जो उपाधि है वो छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? सचिव माधव देसाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे कौन थे दोस्तों? लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो 1915 से लेकर 1948 तक का जो अवधि है इसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या है वो किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों इनकी जो हत्या है ये हुई थी बिरला भवन के बगीचे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की जो हत्या है ये कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी इनकी जो हत्या है ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और किसने की थी दोस्तों? नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी स्मारक संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों गांधी स्मारक जो संग्रहालय है ये है साबरमती आश्रम में। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जो स्मारक है ये कहाँ स्थित है? दोस्तों महात्मा गांधी जी इनकी जो स्मारक है वो है राजघाट नई दिल्ली में।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आई आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।